वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ज़बाने अक़दस से निकली हुई बात है और उस बात को कुरान ने महफूज कर दिया। तो ऐसे समझिए कि वो हदीस भी है और कुरान भी है। बात रसूल की है, अल्फाज कुरान की है। बात रसूल की है, अल्फाज कुरान की। कुरान कहता है वहुवा यतवल्लस सालिहीन, और वो दोस्त बना लेता है नेक लोगों को। दूसरा तर्जमा भी है, बाद में देखेंगे अगर कारी साहब ने वक्त दिया तो, अभी इसी पे बात करते हैं। आज हम जिस वली कामिल की बारगाह में हाजिर हैं, जिनके उर्स का आगाज कल हो चुका है, ये अल्लाह तबारका व तआला के मुक़द्दस वली आपने सबने सुना होगा कि वली अल्लाह के दोस्त होते हैं। सुना है? औलिया अल्लाह अल्लाह के दोस्त होते हैं। दोस्ती, चाहत, मोहब्बत ये किसी तालीम से नहीं मिलती। ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि आप कर लें तो कारी साहब आपसे मोहब्बत करने लगे, या ये कारी साहब आपसे मोहब्बत करने लगे, या मौलाना साहब आपसे मोहब्बत करने लगे। कोई कोर्स है ऐसा? नहीं। ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि हम पढ़ लें तो आप हमसे मोहब्बत करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त जो लोग होते हैं, आखिर इन्होंने कौन सा कोर्स पढ़ा होगा? ये दोस्ती, ये चाहत कैसे हासिल होती है? आप गौर कीजिए, मोहब्बत की बुनियाद पर कायम किया हुआ रिश्ता जिसको आप दोस्ती कहते हैं, ये रिश्ता सबसे अलग होता है। अल्लाह की दोस्ती तो बहुत बड़ी बात है। आप अपनी दोस्ती को देखिए, एक तरफ रिश्ते हैं, उनकी मोहब्बतें हैं, बड़े रिश्तेदार हैं, उनकी मोहब्बतें हैं, छोटे रिश्तेदार हैं, उनकी मोहब्बतें हैं, बराबर के रिश्तेदार हैं, उनकी मोहब्बतें हैं, लेकिन दोस्त की मोहब्बत इन सबसे अलग है। यहां दोस्त की मोहब्बत से रिश्ता बनाया जाता है, वहां रिश्तों को मोहब्बत से निभाया जाता है। बेशक समझ रहे हैं? एक तरफ दोस्ती की बुनियाद पर, मोहब्बतों की बुनियाद पर रिश्ता हो रहा है, और एक तरफ रिश्तों की बुनियाद पर मोहब्बतें हो रही हैं। वहां मोहब्बतों को जिंदा रखकर रिश्ता निभाया जाता है, वहां मोहब्बतें करके रिश्तों को चलाया जाता है। रिश्ता तो इसलिए है कि हम उस घर में पैदा हो गए, रिश्ता इसलिए है कि हमें वालिद ने जन्म दे दिया, हमें वालिदा ने गोद ले लिया, लेकिन हमें वो रिश्ता निभाना है, उस मोहब्बत को बरकरार रखना है। मोहब्बत के सहारे इस रिश्ते को जिंदगी भर निभाते रहना है। लेकिन दोस्ती का रिश्ता ये फकत मोहब्बत का होता है। यहाँ रिश्ते का तार नहीं होता, बल्कि बगैर तार के करंट दौड़ता है। जब करंट दौड़ जाता है तब रिश्ते कायम होते हैं। इन दोनों रिश्तों में फर्क को समझिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि शरीयत क्या चीज है और तरीकत क्या चीज है। यानी अगर डोर पहले से है, तार पहले से है, वायर पहले से है, उसमें करंट दौड़ाना है। इसका मतलब ये कि आपने इल्मे शरीयत हासिल किया है, आपने शरीयत को पढ़ा है, आप पहले आलिम हुए हैं, आपने उस इल्म पर अमल किया है, अमल के जरिए आप नमाजी हुए हैं, आप रोजेदार हुए हैं,
आपने हज किया, आप हाजी हुए, आपने जंग की, आप गाजी हुए, आप मुत्तकी हुए, आप परहेजगार हुए, ये सब कुछ आपने किया है, लेकिन अल्लाह के वली नहीं हुए, इसलिए कि ये सब रिश्ते का तागा है, ये सब रिश्ते की डोर है, ये सब रिश्ते का वायर है, ये सब रिश्ते का तार है। अभी इसमें करंट आया या नहीं ये नहीं पता। समझो, हमेशा याद रखो, इल्म हासिल करके आलिम हो सकते हो, अक्लमंद हो सकते हो अगर अक्ल आपके पास है, अगर आपके पास ज़हन है तो ज़हीन हो सकते हो, अगर आपके पास बीनाई है तो आंख वाले हो सकते हो, अगर आपके पास समात है तो आप सुनने की ताकत रखते हो, अगर आपके पास दूरंदेशी है तो आप दूरंदेश हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खबरदार खबरदार, याद रखना, मोहब्बत इलाही में ऐसा नहीं होता। अरे मोहब्बत बंदों की भी ऐसी होती है। हम जब आपस में मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत अगर एक तरफा हो जाए तो बड़ा झेलना पड़ता है। इसलिए कि मोहब्बत से मिलती तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम किसी से मोहब्बत करें उसके बदले में वो भी हमसे मोहब्बत करने लगे। हम किसी पर अपनी जान लुटाएं वो भी हमारा हाथ पकड़ ले, हम किसी को गले लगाएं वो भी हमको गले लगाने लगे। आपसे कोई निभाना चाहता है, जरूरी नहीं कि आप भी उसको निभाना चाह रहे हो। आप आलिम बन गए, आप मुत्तकी बन गए, आप परहेजगार बन गए, सब कुछ बन गए, सारा तार तैयार है, करंट नहीं है, लाइट नहीं आ रही, उजाला नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि तार लगाना हमारा काम था। अब करंट तो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक रब ना चाहे। ये अल्लाह के मुकद्दस बंदे सिर्फ आलिम नहीं होते, ये आलिम भी होते हैं, ये शरीयत पर चलने वाले भी होते हैं, ये तकवा और परहेजगारी इख्तियार करने वाले भी होते हैं, ये अमल करने वाले भी होते हैं, ये नमाजी भी होते हैं, ये रोजेदार भी होते हैं, ये मुतनफ्फिल भी होते हैं, ये मुफ्तरिस भी होते हैं, ये कायम भी होते हैं, ये आबिद भी होते हैं। इनके दिलों में अल्लाह की चाहत होती है। लेकिन खबरदार, अल्लाह के रसूल ऐलान कर रहे हैं, सुनो, अल्लाह नेकों को ही अपना दोस्त बनाता है। मतलब ये कि वली सिर्फ रब को चाहने से नहीं होते, बल्कि जब अल्लाह चाहता है तो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम मुफ्ती सैयद वाक़ी मियाँ साहब क़िबला और उसे मुक़द्दस, नारे तकबीर। हम अपनी कोशिश से वली बन सकते हैं, आलिम बन सकते हैं, मुत्तकी बन सकते हैं, परहेजगार बन सकते हैं, नेकोकार बन सकते हैं, आदिल बन सकते हैं, मुंसिफ बन सकते हैं, वली नहीं बन सकते। इसलिए कि कुरान कह रहा है हुवा यतवल्ला सालिहीन, वो नेकों को दोस्त बनाता है। नेक बनना हमारे इख्तियार में है, लेकिन दोस्त बनना हमारे इख्तियार में नहीं। इसलिए कि वो जिसे चाहता है उसे वली बनाता है। बेशक बेशक। और फिर ऐसा बना है, फरमाया मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस। रब फरमाता है दोस्त जिसे मैंने बना लिया, मेरे दोस्त को जिसने छेड़ा, मेरा ऐलान जंग। इसलिए कि ये रिश्ता आसानी से हासिल नहीं होता, अपने कसब अपनी कमाई से हासिल नहीं होता, अपनी मेहनतों से हासिल नहीं होता, बल्कि जिसे वो बनाता है वो बनता है। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए ऐलान फरमाया उसने, जिसने मेरे दोस्त को छेड़ने की कोशिश की, जिसने मेरे दोस्त से दुश्मनी की, उसने मुझसे जंग किया है। मैं ऐलान करता हूं कि वो मुझसे जंग के लिए तैयार है। आप और फरमाएं, अल्लाह की दोस्त वो जिसको दोस्त करते, फिर क्या कोई चीज उसे नुकसान पहुंचा सकती?